अगला देखेंगे बच्चों, अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। ठीक है, अयम किस, ये उन्होंने बोला, मंत्री ने बोला था। ठीक है, अब अयम किसके लिए आया वो बताइए। कल्प वृक्ष के लिए, कल्पतरु के लिए। अब कल्पतरु की चतुर्थी बताया ना मैंने, कसमे में चतुर्थी एक वचन है, तो इसमें कल्पतरु की चतुर्थी क्या होगी, कल्पतरवे। तरु की चतुर्थी हमारी तरवे होती है। ठीक है, उकारांत है, कल्प तरवे। बेटा अगला जो भी हमारा, जब ये पाठ खत्म हो जाएगा, अगला हमारा टॉपिक हमारा शब्द रूप होगा। इसमें इकारांत उकारांत सब होंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तरु की चतुर्थी तरवे, उकारांत जैसे भानु की भानवे, ऐसे तरु के तरवे। तात त्वं तु जानासि यत धनम विचिवत चंचलम। पिताजी, तात मीन्स पिता, तुम तो जानते हो यह धन तो, यत मीन्स की, धन तरंगों के समान चंचल है। किसने बोला था ये बोला था जीमूत वाहन ने। ठीक है, किसको बोला था, त्वम कौन है वो, जीमूत केतु, पिता का नाम जीमूत केतु है, बताया था भाई, है ना, जीमूत केतु। और फिर उकारांतर, जैसे ना तरवे, तरु की तर, वैसे केतु के केतवे, तो जीमूत, जीमूत केतवे, जीमूत केतु के लिए। चतुर्थी 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 चतुर्थी, क्योंकि हमें इस प्रश्न का उत्तर चतुर्थी विभक्ति में देना है। हिमालय की चतुर्थी हिमालयाय, जीमूत वाहन की जीमूत वाहनाय, कल्पतरु की कल्पतरवे और जीमूत केतु की जीमूत केतवे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। पाठ से आप ही, हमने पाठ पढ़ा है पूरा हमने। अब देखो, पर्वतः, पर्वत के लिए देखो पहले ये पंक्ति आई है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। ठीक है, बताया था ना कि हिमालय नाम सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा था। नग प्लस इंद्र, नगेंद्र, तो पर्वत के लिए हमारा शब्द क्या आता है, नगह, और वहाँ पर नग आया है, हमने पाठ से चुनकर लिखना है। इंद्र, इंद्र के लिए क्या शब्द आया था, आया था ना इसमें कि हमें इंद्र भी बाधित नहीं कर सकता। शक्रो अपि, शक्रः प्लस अपि, इसके लिए क्या शब्द आया हमारा, शक्रः। इच्छितम, इच्छितम के लिए आया अभिष्टम। धरित्रीम, धरित्रीम पृथ्वीम। वाणी क्या आया था, नीचे आया ना इसमें, वाक कहाँ आया था हमारा, ये यहाँ आया था। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। तो वाक मीन्स वाणी, वाक और वाणी एक ही बात है। भूपति, भूपति के लिए राजा शब्द आया था। धनम के लिए वसूनी शब्द आया, वसूनी अवर्षत आया था ना, देखो यहाँ पर आया, ये रहा, बताया था मैंने, तथा वसूनी अवर्षत, वैसा धन वर्षा। फिर समीपम, समीपम के लिए देखो एक शब्द आया ना यहाँ पर, अंतिकम, पितु अंतिकम, आप लिखोगे केवल अंतिकम। कल्याणम, कल्याणम के लिए बताओ क्या आया इसमें, कल्याणम के लिए श्रेयम आया होगा, श्रेयम, श्रेयम कल्याणम। इसके बाद वृक्षः के लिए क्लियर दिखाई दे रहा है, तरु, तरु कई बार आया है, तरु। अगला देखना है, क स्तंभे विशेषणानि, ये क में विशेषण है, ख स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि, यहाँ विशेषण और यहाँ विशेष्य, इनका हमें मेलन करना। हमेशा विशेषण और विशेष्य सेम लिंग विभक्ति वचन में होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, कुल क्रमागत है, कुल क्रम से आया हुआ क्या था वो, कल्पतरु। ठीक है, तो हमने मिलाया ऐसे कल्पतरु, अर्थात कल्पतरु कैसा था वो, जब कैसे का उत्तर आता वो विशेषण, ये हमारे विशेषण। कल्पतरु कैसा था वो,
कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से, अर्थात परंपरागत आया हुआ था वो जो। दानवीर, दानवीर कौन था? प्रथमा एक वचन, ठीक है। और कौन था वो? जीमूत वाहन। हितैषी भी तृतीय बहुवचन। मंत्री भी हितकारी, मंत्री, मंत्री कैसे थे? वो हितकारी थे। विचिव चंचलम, लहरों के समान चंचल, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। धनम अनश्वर, एक वचन एक वचन। परोपकार कैसा है? वो अनश्वर है। अगला प्रश्न समझेंगे अब। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति का मतलब पहली चीज़ कल्याण के लिए आता है, ठीक है। तुम्हारा कल्याण हो, इस शब्द में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात ये हमारा उपद का शब्द है। 8वीं क्लास में करवाए गए हैं, 9वीं कक्षा में भी करवाए जाएंगे। स्वस्ति मीन्स कल्याण हो। इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये है कल्याण हो, इसमें चतुर्थी विभक्ति तुभ्य में लगी हुई है, ठीक है। अब हमने सिंपल सी बात है, ये सारे स्वस्ति 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 लिखा है, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, और जिसका कल्याण हुआ होगा उसमें चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा की चतुर्थी, प्रजा की चतुर्थी, छात्र की चतुर्थी और सर्वजन की चतुर्थी, ठीक है। स्वस्ति मीन्स कल्याण हो, स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उपपद का शब्द है। अब राजा की चतुर्थी, राजा की चतुर्थी होता है राज्ञे, ठीक है। प्रजा की प्रजायै, प्रजा चतुर्थी जैसे होता है ना, लता की चतुर्थी लता, ऐसे प्रजा की प्रजायै। छात्र की स्वस्ति छात्र, छात्राएं भी लिख सकते हैं, बहुवचन में लिख सकते हैं। छात्राएं, छात्राएं लिख लो, एक वचन में लिख सकते हैं, बहुवचन में लिख सकते हैं। इसको जो हमने एक वचन या बहुवचन बस लगनी चाहिए हमारी चतुर्थी विभक्ति। अब स्वस्ति सर्वजन, सभी लोगों का कल्याण हो, ठीक है। तो सर्वजनाय, जने पे भी लिख सकते हो, हमारी चतुर्थी विभक्ति लगनी है, चाहे उसमें हम एक वचन लगाएं चाहे बहुवचन लगाएं, ठीक है। अब समझेंगे दोबारा से इसको। स्वस्ति मीन्स कल्याण हो, जब भी स्वस्ति शब्द आएगा हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। राजा की चतुर्थी राज्ञे, प्रजा की प्रजायै, छात्र की छात्राएं, सर्वजन की सर्वजनाएं। एक वचन में लगा सकते हैं, बहुवचन में लगा सकते हैं। अगला देखेंगे सब बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे। कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्स्थानानि पूरयत। हमारे क्या है, कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, ठीक है। इसके हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है, लिखा है ना षष्ठी विभक्ति। कोष्टक गतेषु, कोष्टक में गए अर्थात कोष्टक में जो हैं पदों में षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य प्रयुक्त करके रिक्स्थानानि पूरयत, रिक्स्थानों को भरना है। तस्य, अब गृह की षष्ठी, तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके घर के बगीचे में कल्प वृक्ष था। आपने बालक के शब्द रूप किए हैं, बालक की षष्ठी बालकस्य, ऐसे गृह की गृहस्य। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बस गृहस्य हमने बालक की जगह बालकस्य, तो गृह की गृहस्य षष्ठी विभक्ति लगी है। और बालक के शब्द रूप आपने 7वीं में भी किए, 6ठी में भी किए और 8वीं में भी किए और 9वीं में भी करोगे अभी। स अंतिकम अगच्छत, वह आया किसके पास? पिता के। पितृ मूल शब्द है, इसमें ऋकारांत है ये, ठीक है। और क्या होगा ये? पिता की षष्ठी, पितृ की षष्ठी पितुः। अब देखेंगे अगला। सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जगह यश फैला। जीमूत वाहन लिखा हो ना, जीमूत वाहन का षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, अकारांत है हमारा, तो सीधा सीधा हमने लिखा जीमूत वाहन से, पूरा एक शब्द वर्ग गया हमारा ये, जीमूत वाहन से। अयम तरु, यह तरु है। किम लिखा हुआ है, किम की षष्ठी विभक्ति, अयम कस्य तरु, किम की षष्ठी कस्य, यह किसका वृक्ष है। बेटा अब हम इन 3 प्रश्नों को अगली कक्षा में करेंगे, और आपका जो गृह कार्य होगा, शेष अनुवाद लिखना होगा हिंदी में, ठीक है। जो बच्चा था पिछली बार वाला, एक पदेन जो मैंने अभी आपको समझाएं, ये एक पदेन करने होंगे, ये मैं भेज दूंगी आपको। इसके बाद प्रश्न 2 अभी नहीं करना। इन शब्दार्थों को आप अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। इन शब्दार्थों को पेपर के अंदर मैच द कॉलम में आते हैं ये, ठीक है। और इसके बाद ये करना होगा 1/4 पोर्शन में लाइन डालकर, जैसे बताया गया, एक ऐसे लाइन डालोगे और अंडरलाइन करोगे इनको,
जो डार्क है ना इनको अंडरलाइन करना है आपको जो, और इसको इस प्रकार से लिखना है। पर्याय पद, बस हेडिंग डालोगे पर्याय पदम लिखत, ये हेडिंग डालोगे, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्याय पदम लिखत, सामने सामने इसके पर्याय पद लिखोगे, ऐसे सेंटर लाइन डाल लेना और ब्लैक पेन से लिख देना। चौथा प्रश्न, आप बस लिखोगे मेलनम कुरुत, मेलनम कुरुत ऐसे लिखोगे, मेलनम कुरुत और ब्रैकेट में कुरुत लिखा, ठीक है, मेलनम कुरुत, और ब्रैकेट में लिखोगे विशेषण विशेष्यम, बस ये लिखोगे, ज़्यादा बड़ा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। सामने सामने कुल क्रम आगतः कल्पतरु दानवीरः जीमूतवाहन हितैषिभिः मंत्रिभिः विचिवत् चंचलम धनम और अनश्वरः परोपकारः। फिर यहाँ पर प्रश्न लिखोगे आप चतुर्थी ये लिखोगे, केवल इतना लिखोगे और पूरी लाइन लिखने की जरूरत है। चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य स्थानानि पूरयत्, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके स्थान भरना, बस ये लिखोगे, ठीक है। इसके बाद ये पूरा लिखोगे, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य, इसका यहाँ तक लिखोगे। ये सभी प्रश्न आपके होमवर्क हैं। बच्चों, अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।